कॉलेज की क्लास चल रही थी। माहौल शांत था, लेकिन अचानक एक लड़की गुस्से में चिल्लाई और जमीन पर जोर से पैर मार दिया। पूरा क्लास चौंक गया। तभी दरवाजा खुला और एक बेहद हैंडसम, ठंडे चेहरे वाला लड़का अंदर आया। कुछ ही देर बाद लड़की सिया वर्मा खुद को अस्पताल के बाहर कचरे के पास पड़ी हुई पाती है। वह गुस्से में चिल्लाती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं कोई चीज नहीं हूँ। आर्यन राठौड़ कार से उतरता है और बिना इमोशन के कहता है, तुम अपनी जगह खुद चुन सकती हो या मैं चुनूंगा। वह आगे कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ और तुम मुझे ऐसे घसीट रहे हो। लेकिन वह ठंडी आवाज में कहता है, या तो अंदर चलो या मैं मजबूर कर दूंगा। डर के कारण वह चुप हो जाती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। अस्पताल में हड़कंप मचा देखकर कहता है, यही लड़की है। वह हैरान होकर पूछती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तभी सच्चाई सामने आती है कि एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उसे तुरंत पांडा ब्लड चाहिए, जो बहुत दुर्लभ है, और वही ब्लड सिया वर्मा का है। आर्यन राठौड़ शांत स्वर में कहता है, मेरा छोटा भाई खतरे में है, तुम्हारा खून चाहिए। वह गुस्से में कहती है, तुमने मुझे सिर्फ खून के लिए बुलाया, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड नहीं मिला तो बच्चा मर सकता है। मजबूरी में उसे टेस्ट रूम में ले जाया जाता है और उसका खून लिया जाता है। वह दर्द से कराहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। ऑपरेशन सफल रहा, बच्चा खतरे से बाहर है। आर्यन राठौड़ पहली बार राहत महसूस करता है। छोटा बच्चा धीरे से पूछता है, क्या मैं ठीक हूँ? वह उसका हाथ पर, सब ठीक है, लेकिन सिया वर्मा को कोई धन्यवाद नहीं मिलता। वह गुस्से में कहती है, क्या मैं सिर्फ एक ब्लड डोनर हूँ? लेकिन आर्यन राठौड़ ठंडी आवाज में जवाब देता है, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तभी उसके पिता और मौसी अस्पताल पहुंचते हैं। मौसी कहती है, ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन सिया वर्मा गुस्से में कहती है, सम्मान? मुझे इंसान भी समझते हो? पिता उसे चुप रहने को कहते हैं और माफी मांगने को बोलते हैं, लेकिन तभी आर्यन राठौड़ बीच में कहता है, बस बहुत हुआ, और सुरक्षा गार्ड उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद छोटा बच्चा होश में आता है और मासूमियत से पूछता है, क्या आप वही बहन हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई? सिया वर्मा हल्की मुस्कान देती है, हाँ। बच्चा खुश होकर कहता है, सब चौंक जाते हैं। आर्यन राठौड़ तुरंत कहता है, तुम उससे 10 साल छोटे हो। लेकिन बच्चा जिद करता है कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगा। सिया वर्मा धीरे से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जाना चाहती हूँ। बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और रोने लगता है, नहीं जाओ। लेकिन आखिर में वह चली जाती है। अगले दिन स्कूल में उसे सभी लोग घूरते हैं और कहा जाता है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। वह टूट जाती है। बाहर उसके पिता मिलते हैं और कहते हैं, हमें बस 1 महीने उस बच्चे का ध्यान रखना है। तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। मजबूरी में वह कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। रात में वह आर्यन राठौड़ की विला में पहुंचती है। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा बदलाव आता है और उसी पल कहानी वहीं रुक जाती है। शहर के एक बड़े अस्पताल के बाहर तेज बारिश हो रही थी। सिया भीगी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान। आईसीयू में बेहोश पड़ी होती है। सिया कांपती आवाज में फुसफुसाती है, माँ, मैं आ गई हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े ऑफिस में यांग शुरोंग सख्त आवाज में कहता है, इस लड़की सिया को संभालना आसान नहीं होगा। सही समय पर रोकना पड़ेगा, वरना ये सबको नुकसान पहुंचाएगी। आर्यन, एक शांत लेकिन ठंडा स्वभाव वाला लड़का, चुपचाप बैठा सब सुन रहा होता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होता। कुछ घंटे पहले स्कूल में सिया को अचानक टीचर बुलाकर कहता है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है।
पूरा क्लास चुप हो जाता है। सिया शॉक में खड़ी रह जाती है। मैंने क्या गलत किया? टीचर ठंडे स्वर में कहता है, ऑर्डर ऊपर से आया है। सिया बाहर निकलकर रोती हुई सड़क पर चलती है। तभी उसके पिता जिया झेंगशियोंग सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे साथ चलो। सिया गुस्से में चिल्लाती है, आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? पिता गंभीर होकर कहता है, तुम्हें एक काम करना होगा। 1 महीने तक आर्यन के घर रहकर उसकी देखभाल करनी होगी। यही तुम्हारी माँ की इलाज की शर्त है। सिया टूट जाती है, लेकिन मजबूरी में कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। कुछ समय बाद सिया आर्यन के बड़े और ठंडे महल जैसे घर में पहुंचती है। आर्यन उसे है और ठंडी आवाज में कहता है, तो तुम हो वो लड़की। ये सिर्फ एक समझौता है, 1 महीना, उसके बाद तुम चली जाओगी। सिया भी जवाब देती है, मुझे भी यहाँ रहना पसंद नहीं है। दोनों के बीच पहली ही मुलाकात में दूरी साफ दिखाई देती है। उसी घर में एक छोटा बच्चा आबे आता है, जो सिया को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, दीदी अच्छी लग रही हो। सिया पहली बार हल्की मुस्कान देती है, लेकिन आर्यन उसे देखकर चुप रहता है। अगले दिन सिया आबेह के लिए प्यार से कार्टून शेप खाना बनाती है, जिसे देखकर बच्चा खुश हो जाता है। दीदी बहुत अच्छी हो। लेकिन आर्यन ठंडे स्वर में कहता है, ये सब फालतू है। सिया गुस्से में जवाब देती है, तुम हमेशा हर चीज को गलत क्यों देखते हो? आर्यन बिना देखे कहता है, क्योंकि मुझे सच्चाई पसंद है, दिखावा नहीं। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। एक रात गलती से सिया से एक कप गिर जाता है और पानी आर्यन पर गिर जाता है। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। आर्यन उठता है। सिया डर जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं करता, बस ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें यहाँ सावधान रहना चाहिए। सिया गुस्से में कहती है, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। आर्यन धीरे से जवाब देता है, तो जाओ, लेकिन उसकी आवाज में दर्द छिपा होता है। रात को सिया छत पर बैठकर रोती है। बारिश शुरू हो जाती है। वह अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, मैं हमेशा गलत क्यों हूँ? तभी आबेह आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, दीदी मत रो। सिया पहली बार खुलकर रो पड़ती है। धीरे धीरे आर्यन का एक अलग रूप सामने आता है। वह रात में अकेले बैठा रहता है और बेहद थका हुआ दिखता है। सिया उससे पूछती है, तुम इतने ठंडे क्यों हो? आर्यन धीरे से कहता है, अगर मैं कमजोर हुआ तो सब टूट जाएगा। यह पहली बार होता है जब उसकी आवाज में दर्द होता है। कुछ दिनों बाद आबेह अचानक बीमार पड़ जाता है। पूरा घर घबरा जाता है। सिया उसे पकड़कर रोती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन पहली बार घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। सिया यह देख लेती है कि यह ठंडा इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। सिया यह देख लेती है कि यह ठंडा इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। डॉक्टर कहता है कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर कहता है कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। सिया आर्यन को देखती है और कहती है, तुम्हें डर लगता है ना? आर्यन चुप रहता है। उसकी आंखें पहली बार नम होती हैं। रात में दोनों छत पर खड़े होते हैं। बारिश हो रही होती है। सिया कहती है, तुम बुरे नहीं हो आर्यन, बस अकेले हो। आर्यन पहली बार उसकी तरफ देखता है। सन्नाटा होता है। सिया आगे कहती है, तुम किसी को अपने पास भी नहीं आने देते। आर्यन धीमे से कहता है, क्योंकि मैं किसी को खोना नहीं चाहता। यह सुनकर सिया चुप हो जाती है। नीचे आबेह खिड़की से दोनों को देखता है और हल्की मुस्कान देता है। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन पहली बार दोनों के बीच दूरी थोड़ी कम महसूस होती है। नीचे आबेह खिड़की से दोनों को देखता है और हल्की मुस्कान देता है। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन पहली बार दोनों के बीच दूरी थोड़ी कम महसूस होती है। कहानी यहीं से बदलने लगती है, जहां नफरत धीरे धीरे समझ में बदल रही होती है।
और दर्द एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत कर रहा होता है।